राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जानू। निधि अपने किचन में अभी चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। उसके पति के ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था और उसका पति अभी नहा ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर मैसेज की टोन बजी। पत्नी मोबाइल के पास में ही थी, इसीलिए उसका ध्यान फोन की तरफ गया। उसने उस मैसेज को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, हेलो गुड मॉर्निंग डियर। यह मैसेज किसी जानू का था। पत्नी सोच में पड़ गई कि अब यह जानू कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ चुका था। पत्नी ने उसे बताया कि किसी जानू का मैसेज आया था। पति मुस्कुरा दिया और फोन उठाकर सोफे पर बैठकर उस मैसेज का रिप्लाई किया, हेलो बेबी, हाउ आर यू, और फिर अपने काम में लग गया। पत्नी इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार चलता रहता है कि यह जानू कौन है। शाम को पति घर आता है। फिर पत्नी उससे पूछती है कि यह जानू कौन है। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। इन विचारों ने अभी तक पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा था कि अचानक फिर से पति के मोबाइल पर एक दिन उसकी जानू का मैसेज आता है कि जानू आज आप मिलोगे या नहीं, आपकी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। पत्नी का शक और भी ज्यादा पक्का हो गया। उसे लग रहा था कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। अब पत्नी अक्सर अपने पति के मोबाइल को देखती और उसके मोबाइल पर अक्सर ही जानू के मैसेज होते थे। रोज के मैसेज देखकर पत्नी के मन में शक की जगह और गहरी होती गई। जब भी वह अपने पति से जानू के बारे में कुछ पूछती तो वह जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता और कुछ भी नहीं कहता। यह शक गुस्सा बनाकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब एक दिन उसे अपने पति की जेब में सिनेमा की 2 टिकट मिलती है। पत्नी अपने पति से बहुत झगड़ा करती है। पति उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती। अब पति को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वह झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में पति घर से बाहर निकल जाता है और पत्नी का गुस्सा पति से कई गुना ज्यादा होता है। तो वह तुरंत अपना सारा सामान पैक करती है और एक चिट्ठी लिखती है कि मैं अपने मायके जा रही हूं हमेशा के लिए, और फिर अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। जब शाम को जब पति का गुस्सा शांत होता है तब वह वापस घर आता है, लेकिन घर आकर देखता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। तभी उसकी नज़र उसके द्वारा लिखी हुई चिट्ठी पर पड़ती है। चिट्ठी पढ़कर पति के होश उड़ जाते हैं। इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं। पति इंतजार करता रहता है कि शायद पत्नी आ जाए, लेकिन उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था, जिससे कि पति ना तो उससे बात कर पाता है, ना ही कोई मैसेज कर पाता है। एक दिन गांव के उस घर में डोर बेल बजती है जहां पत्नी रहने गई थी। पत्नी दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर 7 साल की एक छोटी बच्ची हाथ में चिट्ठी लिए हुए खड़ी थी। वह उसकी पत्नी को चिट्ठी देती है। बच्ची को देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है कि यह चिट्ठी तुम्हें किसने दी, लेकिन बच्ची कोई भी जवाब नहीं देती और चिट्ठी देकर भाग जाती है। जब बच्ची चली जाती है तो उस व्यक्ति की पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ती है। उसमें लिखा था, डियर वाइफ, जिस जानू की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर चली आई, क्या तुम जानना चाहती हो कि वह जानू कौन है? तो सुनो, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है, यह वही जानू है। अनाथ आश्रम की एक प्यारी सी बच्ची। इसी के साथ मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। शुरू में जब तुमने मुझसे जानू के बारे में पूछा तो मैंने जानबूझकर तुम्हें कुछ नहीं बताया था। सोचा था
थोड़ा सा मजाक करता हूँ। देखता हूँ कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी। लेकिन सच कहता हूँ कि मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि हमारा घर ही बर्बाद हो जाएगा और तुम हमारे घर को छोड़ दोगी। हाँ, आज मैं तुम्हें एक बात जरूर बताता हूँ कि यह जो बच्ची तुम्हारे सामने खड़ी है, यह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो। तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारी शादी से 2 साल पहले की बात है। शायद तुम्हें याद हो। शायद क्या याद ही होगी, क्योंकि ऐसी बात कोई भूल ही नहीं सकता। तुम अपने कॉलेज की लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेसर ने नोट्स देने के बहाने तुम्हें अपने पास बुलाया था और तुम्हें चाय में नशीली दवा खिलाकर न करने वाला काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम कर दिया था और तुम्हारे पेट में इस बच्ची को डाल दिया। काफी प्रयास करने पर भी अबॉर्शन नहीं हुआ, तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर है, इसीलिए यह बिन मांगी बच्ची बड़ी आसानी से बिना किसी के कानों कान खबर हुए इस दुनिया में आ गई। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्ची को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। और यह वही बच्ची है जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा हो, तो इस बच्ची के गाल का वह तिल देख लेना, जो शायद तुमने आखिरी बार रोते हुए देखा होगा। या फिर अपने पिताजी से पूछ लो। चिट्ठी को बीच में ही अधूरा छोड़ते हुए पत्नी जल्दी से भागकर अपने घर के बाहर जाती है, तो देखा बच्ची वही चबूतरे पर बैठी हुई थी। उसने बच्ची के गाल को देखा, तो उसके गाल पर वही तिल था। उसका मन भर आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अभी तो चिट्ठी बाकी है, इसलिए वह आगे बढ़ती है। अब उसके पति ने आगे लिखा था कि मुझे पता है, अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मुझे कैसे पता। तो मैं तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे पिताजी ने ही खुद मुझे अपने मुंह से बताया था। उनके मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मिलकर उन्होंने मुझे इस बारे में सारी बात बताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहूं तो शादी से इनकार कर सकता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया था, क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझसे बहुत प्यार किया, लेकिन तुम्हारे पिता से बच्ची के बारे में जानने के बाद मैं उससे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलने जाता था। उससे मिलना और उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। इतनी प्यारी बच्ची बिना किसी गलती की सजा क्यों भुगते? बस इसीलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश कर रहा था। बस मुझे इतना ही कहना था। अगर अभी तुम अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो, तो सिर्फ बाहर गली में आ जाओ। मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा डियर पति। पत्नी 1 मिनट की भी देरी किए बिना दौड़कर गली में पहुंची, तो उसने देखा गली के एक कोने पर उसका पति खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और पत्नी की आंखों में आंसू। तब उसके पति ने अपनी पत्नी को गले लगाकर समझाया कि कभी भी पति पत्नी के रिश्ते में शक की जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हमें किसी बात का शक है, तो उसे हमें आपस में पूछकर उस शक को मिटा देना चाहिए, क्योंकि एक शक पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। पत्नी उससे अपने किए की माफी मांगती है और उसकी अच्छाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। तब उसका पति अपनी पत्नी से कहता है कि चलो, हमारी बेटी हमारा इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी और बेटी को साथ लेकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको पति का फैसला कैसा लगा? क्या कोई पति ऐसा हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।